नमस्कार मित्रों। ऑथर्स कॉर्नर शो में मैं गोपाल खेतानी आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, भारत वर्ष के कौटिल्य चाणक्य ने कहा था कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। तो मिलते हैं आज ऐसे ही प्रतिभा संपन्न शिक्षक डॉक्टर योगेंद्र पांडे जी से। केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हिंदी के अध्यापक डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे आज हमारे साथ है। उनकी अब तक 34 कहानियां, 34 कहानियां, 105 कविताएं, 105 कविताएं और 144 आलेख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। अब तो मैं सिर्फ डॉक्टर योगेंद्र जी से ही निवेदन करता हूं कि वो अपने बारे में हमारे प्रेक्षकों को बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं नेक्सस पब्लिकेशन को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण के इस विशेष संकट काल में इतने अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से इस तरह की साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। वो गोपाल खेतानी जी और नेक्सस की पूरी टीम सबसे पहले बधाई की पात्र है। और जैसा कि आपने परिचय दिया मेरा, केवल यही पर्याप्त है कि मैं एक शिक्षक हूं और लिखने की कोशिश करता हूं। विशेष रूप से कविताएं, कहानियां और आलेख लिखने का बचपन से ही शौक रहा है और लिखते हुए कम से कम 30 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि जैसे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तब से मैंने लिखना शुरू किया था। आज के इस दौर में साहित्यकारों की, प्रकाशन संस्थाओं की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि जो एक सच्चा पाठक है वो देश का ऐसा सच्चा नागरिक है जो लोगों को एक सही दिशा में मोड़ सकता है, सही निर्णय लेने के लिए, किसी भी संकट का समाधान करने के लिए। मैं पुनः आपको इस परिचय के लिए और इस साक्षात्कार का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारा भी सौभाग्य है कि जो साहित्यकार हैं और साहित्य में रुचि रखने वाले दोनों ही इस शो का हिस्सा बन रहे हैं। जो लिख रहे हैं वो हमारे शो में आ रहे हैं और जो लिखना चाहते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं वो भी इस शो के माध्यम से साहित्यकारों से मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं और जो साहित्यकारों की जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, जो पुस्तक हैं, उनको पढ़ते हैं। तो हम उन प्रेक्षकों को भी सलाम करते हैं जो इस शो के माध्यम से जुड़े हैं। डॉक्टर योगेंद्र जी, मैंने सुना है कि आपका एक जो उपन्यास है वो बहुत ही जल्दी संपन्न होने वाला है। तो मेरा जो सवाल है, क्योंकि बहुत ही कम साहित्यकार है जो उपन्यास लिख रहे हैं, तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, वो हमारे जो ये प्रेक्षक है उनको बताएं। जी धन्यवाद सर। देखिए, साहित्य की अनेक विधाएं हैं। कविताएं, कहानियां, आलेख, रिपोर्टाज, संस्मरण और गीति नाट्य। लेकिन जो उपन्यास है वो एक बृहद आकार का होता है। इसका जो कैनवास है बहुत व्यापक होता है। जो तत्व कहानी के हैं वही तत्व उपन्यास के भी हैं। एक कथानक होता है, चरित्र चित्रण होता है, संवाद होता है, भाषा शैली होती है, उद्देश्य होता है और जो वातावरण होता है, जिस वातावरण में साहित्य लिखा जाता है, चाहे वो जो समय आज का हो या हम आज से हजारों साल पहले किसी ऐतिहासिक या किसी पौराणिक चीजों को लिखना चाहें, अमूमन यही चीजें चाहे कहानी हो या उपन्यास दोनों में होती। लेकिन फर्क जो है वो ये है कि कहानी का जो फलक होता है, कहानी का जो एक आकार है, वो न सिर्फ लघु होता है बल्कि उसमें आपको एक ही कथा लेके चलनी होती है और ये कोशिश करनी होती है कि उस कथा के माध्यम से एक थोड़ी अवधि की साहित्यिक प्रस्तुति के माध्यम से आप पूरी एक कहानी लोगों के सामने प्रस्तुत करें। लेकिन जो साहित्य के अंतर्गत उपन्यास होता है, उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि आपके सामने एक बृहद कैनवास होता है। जीवन की एक बड़ी धारा को समेट सकते हैं, कई सालों की कथा आप ले सकते हैं और जन जीवन के सामने मुख्य कथा के साथ साथ कुछ समानांतर ऐसी कथाएं भी ला सकते हैं जिसके माध्यम से एक पाठकों को और समाज को एक संदेश दे सके।
तो मेरे विचार से उपन्यास लिखना एक चुनौती होती है, और कहानियों से जब हम उपन्यास की तरफ बढ़ते हैं तो जो व्यापक दृष्टि है वो होनी चाहिए, और उन समाज के उन बिखरे हुए उन तत्वों को, उन चीजों को जो एक मुकम्मल कहानी के रूप में, पूर्ण कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मुझे लगता है कि उपन्यास और कहानी के बहुत बड़ा फर्क है, और इसके लिए उपन्यास का लेखन थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ धन्यवाद। जी, बहुत ही विशद तरीके से आपने जो ये बताया है, जो पॉइंट्स डिटेल में अभी आपने बताए, वो मुझे लगता है जो युवा साहित्यकार है, जो उपन्यास लिखने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये यकीनन बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और जैसे डॉक्टर योगेंद्र जी ने कहा कि अगर उपन्यास लिखने के अगर आप इच्छुक हैं, तो पहले कहानी पे आपका जो है कौशल्य वो साबित कीजिए, क्योंकि फिर वही जाके आगे आपको उपन्यास लिखने में सही ये एडवांटेज आपको मिल पाएगा। अ, अभी फिर से मैं बताना चाहूँगा कि नेक्सस पब्लिकेशन के द्वारा पिछले साल चौथी राष्ट्रीय कहानी आयोजन स्पर्धा का जो आयोजन किया गया था, कोरोना योद्धाओं के ऊपर, जो 3 भाषाओं में आयोजन हुआ था, गुजराती, हिंदी एवं अंग्रेजी में। और मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है कि जो हिंदी स्पर्धा थी और जो हिंदी कहानी स्पर्धा का जो पुस्तक प्रकाशित हुआ है, उसमें डॉक्टर योगेंद्र जी की 2 कहानियाँ सम्मिलित है, और उसमें से एक कहानी को तो पुरस्कार भी मिला हुआ है। और ये जो कहानियाँ हैं, वो कोरोना योद्धाओं की कहानी है, इंस्पिरेशनल कहानी है, प्रेरणात्मक कहानियाँ हैं। मैं सभी हमारे प्रेक्षकों से निवेदन करूँगा कि आपको कुछ अच्छी कहानियाँ पढ़ने का शौक है, तो ज़रूर ये पुस्तक पढ़ें। मैं डॉक्टर योगेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये कहानियाँ लिखी है, उसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला और आप क्या कहना चाहते थे हमारे ये पाठकों से? जी, देखिए, जैसा कि पूरी जानकारी दी है कि नेक्सस की ओर से एक ऐसे संक्रमण काल में जब गतिविधियां थम जाती हैं, साहित्यिक प्रतियोगिताएं ही बल्कि पर्याप्त नहीं है, प्रतियोगिताएं ना कहा जाए बल्कि सहभागिता होनी चाहिए साहित्यकारों की, पढ़ने वालों की, लिखने वालों की। तो नेक्सस की जो किताब मेरे हाथ में है, कोरोना योद्धा, और इसे देखते हुए और इसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि कितनी मेहनत की है नेक्सस ने, तो पुनः इस के लिए धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, और इन कहानियों को विशेष रूप से मेरी 2 कहानियां चयनित हुई हैं इस कोरोना योद्धा पुस्तक में, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए बताना चाहूंगा कि कोरोना योद्धा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कोरोना वॉरियर। अब सबसे पहली बात है कि कोरोना वॉरियर है कौन? क्या केवल पीपी किट या सूट पहने हुए वो डॉक्टर्स, वो नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, और इसके साथ साथ वैक्सीन का सफल निर्माण करने वाले हमारे देश के वैज्ञानिक, क्या केवल वो कोरोना योद्धा हैं? या वे स्वयं सेवक, वो वॉलंटियर्स, जो अलग अलग शहरों में, गांवों में, क्वारंटीन सेंटरों में, और उन बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, जहां पर लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती, वहां वो जाते हैं, संक्रमण के खतरों के बीच में लोगों की मदद करने की वो कोशिश करते हैं। मेरी दृष्टि में कोरोना योद्धा वो भी हैं। कोरोना योद्धा हमारे डिफेंस के, पुलिस के, सुरक्षा बलों के वो जवान भी हैं जो संक्रमण के सर्वाधिक खतरों के बीच रहते हुए भी अपनी ड्यूटी करते हैं। कोरोना योद्धा वो भी हैं जो सप्लाई करते हैं आवश्यक सेवाओं की, चाहे वो किराने के सामान हो, चावल, राशन, गेहूं, दूध हो। कुल मिलाकर समाज का हर व्यक्ति कोरोना योद्धा बन सकता है। पहली कहानी जो कोरोना पॉजिटिव है, जिसे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है इस प्रतियोगिता में, उसकी प्रेरणा मुझे उस युवक से मिली जो हमारे शहर में ही है, और जिसने, ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसकी जो सीमा है महाराष्ट्र से मिलती है, वहां पर जो नदी है उन दोनों राज्यों के बीच सीमा रेखा का कार्य करती है। दोनों सरकारें अपनी तरफ से कार्य करती हैं। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वहां पर जो लोगों के आने के लिए रजिस्टर्स बनाए गए हैं, वहां पे टेस्टिंग होती है कोरोना की, और लोगों को उनके गांवों तक पहुंचाने के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, ये मुख्य शहर से, हमारे राजनांदगांव शहर से ये कम से कम 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर मैंने एक पात्र ऐसा लिया है कि वो पात्र वहां पे जाता है, लोगों के बीच रहता है, संक्रमण के अधिकतम खतरों के बीच कार्य करता है।
कुल मिला के ऐसे अनाम योद्धा जिन्हें कोई पहचान नहीं मिलती, वो मैंने उस कहानी में लिया है। और क्योंकि इसका पूरा जो एक रहस्य रोमांच है वो बना रहे, इसलिए अधिक जानकारी देना संभव नहीं है। दूसरी कहानी जो यहाँ पर व्हाइट वॉरियर के रूप में है, वो उसकी प्रेरणा भी उस पैरामेडिकल टीम को लेके है, उन नर्सेस को लेके है, जिन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका अभिनंदन करता हूँ, जो आवश्यकता होने पर अपने व्यक्तिगत सुख दुख अपने रिश्तेदारों दरकिनार कर जो भी मेडिसिन है उसको उन लोगों तक पहुंचाने का काम करते जिनको पहले नीड हो, पहले जरूरत हो। तो क्योंकि बहुत बड़ा इसका एक कलेवर है, एक बहुत बड़ा इसका आयाम है, लेकिन मैंने इन दोनों कहानियों में दो अलग अलग इन्हीं चीजों को बताने की कोशिश की, ताकि कोरोना योद्धाओं की ये जो कहानी है नेक्सस पब्लिकेशन के इस कहानी संग्रह के माध्यम से सामने आए और लोग उन चीजों को, उन समस्याओं को समझें, जिससे ग्राउंड लेवल पर और एक भू स्तर पर, यथार्थ के स्तर पर लोग करते हैं। यही मैंने इसमें कोशिश की। बहुत ही बढ़िया। एक मित्रों, आपने देखा कि जो दोनों कहानियां हैं, दोनों कोरोना योद्धाओं की कहानी है, लेकिन जो दोनों योद्धाओं ने जो अपने अपने स्तर पे काम किया है वो अलग लेवल पे किया है। डॉक्टर योगेंद्र जी ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, उस ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने कहानी लिखी है। आशा है मित्रों आपको ऐसी कहानियां पढ़ने से और भी प्रेरणा मिलेगी, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। मैं आशा रखता हूं कि आप ये पुस्तक जरूर पढ़ेंगे। यूट्यूब के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने ये पुस्तक खरीदने की लिंक दी गई है, तो अगर कोई ऑनलाइन खरीदना चाहे तो इस लिंक पर क्लिक करके खरीद सकता है, और जो ऑफलाइन खरीदना चाहता है तो उसके लिए हमने नेक्सस पब्लिकेशन का नंबर भी कमेंट सेक्शन में दिया है। आप व्हाट्सएप करके या उन्हें कांटेक्ट करके आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। आज संक्षिप्त में लेकिन बहुत ही रसप्रद तरीके से जो साक्षात्कार हुआ योगेंद्र जी से, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर योगेंद्र जी, हम आशा रखते हैं कि और भी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे उपन्यास आपकी ओर से पढ़ने को मिले, और हम वापस एक और बार भी आपके साथ जुड़ेंगे जब आपका उपन्यास हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। धन्यवाद। सर, बहुत शुभकामनाएं नेक्सस की टीम को, विशेष रूप से आपको धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।